जी, पाकिस्तान को टेररिज्म, आपके यहां टेररिज्म हो रही है। कल साहब, आपने दुनिया की किस फौज के साथ मिलके जेन्युइन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किसी दुनिया के किसी मुकाम पे किया हो? मुझे थोड़ा सा आप कहते हैं ना, आप हर मुल्क में जब आप बात करते हैं ना तो काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं। पहलगाम का वाकया हुआ, उससे पहले 1 2 4 5 6 वाकये हुए। भाई पाकिस्तान तो एक्चुअल विक्टिम है। कल साहब, रोजाना दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं यहाँ पर रोजाना दहशतगर्दी, विक्टिम हम हैं और कह आप रहे हैं कि जनाब आपके यहाँ एक दहशतगर्दी का वाकया आपकी फौज ने कराना है। मैं तो सिर्फ इतना, मुझे सिर्फ ये बताइएगा और जरा इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा। आप दुनिया के हर मुल्क के साथ कहते हैं काउंटर टेररिज्म पार्टनरशिप, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, दुनिया के किस मुल्क के साथ मिलके आपने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट या किसी भी ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ किसी भी मुल्क के साथ मिलकर ज्वाइंट आपकी फौज ने ऑपरेशन किया हो? मुझे जरा थोड़ा एजुकेट कीजिएगा इसके बारे, फिर मैं देखता हूं कि आपका काउंटर टेररिज्म में दुनिया में क्या आपकी पार्टिसिपेशन है और क्या कंट्रीब्यूशन, आप इस पे बताइए। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज पे। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एंकर और पाकिस्तान के एंकर के बीच में काफी तीखी बहस होती है, जिसमें भारत के कर्नल सुरेंद्र सिंह ने पाकिस्तानी कमर चीमा को वहीं पर मिट्टी चटा दी है, क्योंकि पाकिस्तानी कमर चीमा ने भारत पर काफी तीखे सवाल उठाए। तो दोस्तों, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत के इस एंकर ने। तो दोस्तों, आपकी पार्टिसिपेशन है और क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, आप इस पे बताइए। जहां तक बात आ रही है कि कहीं पर भी हमने काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड कुछ किया है या नहीं किया है, ऑफिशियल फिगर है, कृपया कर चेक करवा लीजिएगा। ये हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की स्टेटमेंट थी काफी दिन पहले की, जहां उन्होंने बताया था बड़े जिम्मेदारी के साथ तकरीबन 23 से लेके 27 टेररिस्ट एक्टिविटीज को हम नाकाम करते हैं सी टेररिज्म में। बाय द वे, ये उनका अपना एक फिगर है। एक बात जो जहां तक बात, अब आपने बोला है कि टेरर से आप ज्यादा अफेक्टेड है या मैं ज्यादा अफेक्टेड हूं। हमने आपको 10 बार नाम दिए हैं, हमने आपको 85 बार काम भी बताए हैं कि सर ये आपके यहां हो रहा है। एक काम करते हैं, कमर चीमा एक टेररिस्ट कैंप का नाम बताएगा आपके ही शो पर, जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करता है, जो पाकिस्तान की टीटीपी को ट्रेन कर रहा है, जो बलूच आर्मी को ट्रेन कर रहा है, अफगानिस्तान के जो सो कॉल्ड आपके लड़ाके हैं उनको ट्रेन कर रहा है। कोई एक लोकेशन ऐसा बताइए, आप और मैं दोनों के दोनों उस बॉर्डर पर आएंगे, दोनों के दोनों एक ड्रोन उड़ाएंगे और उस टेररिस्ट कैंप को खत्म करने की जिम्मेदारी मैं आपके साथ लेता हूं। एक दूसरा, ऐसा कौन सी जगह है जहां हमने आपको प्रूफ नहीं दिया या आपको नहीं पता कि टेरर की जो ट्रेनिंग कैंप है, मरकज है, पता नहीं क्या क्या है, ये सारे के सारे कहां एग्जिस्ट करते हैं? बाय नेम आपको चाहिए, मैं लिस्ट भी डिस्प्ले कर दूंगा आपके लिए। उससे भी बड़ी बात है, टॉप 20 यूनाइटेड नेशंस के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट में से आपके यहां कितने हैं, मेरे यहां कितने? मैं आपको ब्लेम गेम पर नहीं चला रहा हूं, मैं एक निष्पक्ष होकर एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको आप एक बात बता दीजिए, अगर हिस्टोरिकली भी देखें, उसामा बिन लादेन मेरे यहां मिला, आपके यहां मिला, किसने किसको कैसे मारा, किसने क्या ऑपरेशन किया या नहीं किया? मुझे बता दीजिए आज की तारीख में लखवी कहां है, आपका मसूद किधर है, वो हाफिज सईद किधर है, कौन कहां है? ये बड़ी छोटी बात है। मैंने तो आपको 20 का बोला है कि 20 टॉप टेररिस्ट। अच्छा, उसको भी छोड़ देते हैं। कौन सी ऐसी दुनिया में टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है, चाहे वो अलकायदा का नाम लो चाहे किसी का, जहां पर ले देकर कंट्रीज ने वो उसके जो तार हैं वो पाकिस्तान में जुड़े हुए क्यों दिखते हैं? नॉट दैट कि मैं पाकिस्तान की बैशिंग कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको रियलिटी से अवगत करा रहा हूं। और कितनी बार दुनिया में टेररिज्म हुई जहां पर वो तार इंडिया के साथ जुड़े हुए मिले? आप बताइए। मैं उसे कंडेम करूंगा, बाय द वे, आपके सामने कंडेम करूंगा। मैं बताता हूं कल साहब, आपने पहले बात की सी टेररिज्म की। कल साहब, वो पायरेसी की एक्टिविटीज होती हैं जो पूरी दुनिया की फौजें जो हैं वो सी पायरेसी को मैनेज करती हैं। आप अकेले नहीं करते, वो पाकिस्तान की फौज भी करती है, वो ओमान की करती होगी, सऊदीया की करती होगी। पायरेसी हर जगह है। मैंने आपको सिर्फ ओमान वाले एक तो करवाते हैं, ओमान हुतीज वगैरह तो करवाते हैं भाई। चले, मैं वो उस पे नहीं आ हुतीज जो है सी पायरेट हैं या टेररिस्ट हैं? आप ही बता मुझे दीजिए। मैंने कहा कि दुनिया की किस फौज के साथ मिलके, हुथीज के साथ तो आपकी कोई लड़ाई शड़ाई हुई नहीं है।
आप तो जाके सीधा बैठ गए थे ईरान, डॉक्टर जयशंकर ईरान जाके 3 दिन बैठ गए थे कि ये हमारी सारी सप्लाई चेन मुतासर होगी, ये हौथीज को रोको। और जब हौथीज ने इजरायलियों को और बरतानवी जहाजों को रेड सी में रोका था तो डॉक्टर जयशंकर वहां चले गए थे, वाकई ईरान के अंदर जाके बैठ गए थे और कहा था कि भाई ये प्लीज ना हो। सो ये सी पायरेसी है को डील करना, मैंने तो कहा था कि दुनिया की किसी फौज के साथ मिलके आपने अलकायदा इस्लामिक स्टेट के खिलाफ ऑपरेशन किए हो, एक भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन कोई नहीं होना। मैंने पता गाली को नहीं, आप सिर्फ उसको पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझे अगला पॉइंट बता दें, आपने कहा जी टेररिस्ट कैंप इन इंडिया है। कल साहब आप टेररिस्ट कैंप इंडिया में कैसे एस्टैब्लिश करेंगे जब सस्ती जंग करनी हो, लो कॉस्ट वॉर करनी हो, जब ब्रीडिंग ग्राउंड अफगानिस्तान हो, जब नेटवर्क्स वहां पे मौजूद हो। मैं अभी एक जगह पे था, अभी मैं एक थिंक टैंक के सेमिनार से बात कर रहा था, तो वहां पे पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर बैठे हुए थे, आई फॉरगॉट हिज नेम। उन्होंने कहा, वो अफगानिस्तान में एम्बेसडर है, उन्होंने कहा अफगानिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर ये बोला जाता था, ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम मैंने तो सुना, मुझे नहीं था पता, कि अगर कोई अफगान पार्लियामेंटेरियन टीवी के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा तो इंडियन एम्बेसी से जाके $500 ले लो। और ये इंडिया अफगानिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर बहस हुई है। तो आपको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरे का पूरा अफगानिस्तान है, वहां इकोसिस्टम है, जब मुजाहिदीन है, ये ऐसे ही है। कल साहब आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी हो तो रॉ मटेरियल इंडिया से मिल जाएगा। एप्पल वाले कहते हैं ना रॉ मटेरियल लेना, लेबर भी मिल जाएगी, यार इंडिया चले जाओ। तो इंडिया ने जब इस तरह की चीजें करनी हो तो उसका जो इकोसिस्टम है वो आपको काबुल में मिल जाता है, तो आपके लोग सारे वहां पे मौजूद होते हैं। दूसरा आपने बात की कल साहब कि उसामा जो है वो उधर मिला। कल साहब उसामा को पाकिस्तानी है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि उसामा और उस जैसे बहुत सारे जो दहशतगर्द हैं वो दुनिया जहां से उठ के अफगानिस्तान आए हैं, हमारा इसमें क्या लेना देना है। और दूसरी बात, हम इसमें क्या करें अगर अफगान तालिबान 2600 किलोमीटर बॉर्डर को मैन ही नहीं करना चाहते, वो अगर अपनी साइड पे बंदे ही नहीं लगाना चाहते। आप देखें ना, हमारा और आपका बॉर्डर मैंड है, पत्ता भी नहीं, चिड़ी भी नहीं पर मार सकती। जब आपके 2600 किलोमीटर बॉर्डर पे एक मुल्क चाहता ही नहीं है कि वहां पे फौजी लगाए, तो हम वहां क्या कर सकते हैं। तो वो जो मूवमेंट हुई है उसमें लोग इधर भी आए हैं, अलकायदा तो बरतानिया में भी थी, अमेरिका में भी थी, यूरोप में भी थी, तो इसमें उसामा हमारे पास निकल आया, तो इसमें कौन सी बात थी, वो को पाकिस्तानी थोड़ा है। और मैं कल साहब ये आप कहते हैं ना लिंक हमारे साथ निकलता है, आपने कहा जी आपके हर दहशतगर्द का लिंक पाकिस्तान में निकलता है। मुझे कल साहब एक बात बताएं, अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और अभी एक ट्राइपार्टाइट मीटिंग हुई है यूएन के अंदर, मुझे बताएं किस मुल्क ने आपकी चले आपके ऑपरेशन, आप ये जो पहलगाम का वाकया हुआ, किस मुल्क ने कहा कि पाकिस्तान ने वो वाकया करवाया आपके अलावा? कोई एक दुनिया का मुल्क जिसने ऑफिशियली ये कहा हो कि ये वाकया पाकिस्तान ने करवाया और हम पाकिस्तान, स्वाय आपके दुनिया में कोई दूसरा मुल्क अगर है तो मुझे उसका नाम ले दीजिएगा। ये जो आप बात कर रहे हैं इसका आपसे ही ताल्लुक है, ये एक इंटरनल आपका नैरेटिव है। दुनिया में आप इतना बड़ा मुल्क है, अरबों डॉलर की आपकी ट्रेड है, बड़े अच्छे पार्टनरशिप्स हैं, कोई भूटान ही छोटा से छोटा मुल्क ले लें जिसने ये कहा हो कि ये जो पहलगाम का वाकया हुआ ये पाकिस्तान ने करवाया है, पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है, और हम जो वहां पे इंटरनल आपकी अपराइजिंग हो रही है, जो कुछ हो रहा है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो कल साहब ये खुदारा आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान में पूरे का पूरा आपको इकोसिस्टम भी मिल जाता है, वहां बारूद भी मिल जाता है, खुदकश भी मिल जाता है, जितने पैसे डालते जाएंगे उस तरह के बंदे मिलते जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात थोड़ी है कल साहब, मौजा ने तोड़ियां जनाब, तोड़े बंदे नहीं। चीमा साहब एक बड़ी गलत सी बात हो रही है, पता है क्यों? 2021 में आईएसआई चीफ कहां थे? सो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहनों को वीडियो देखने का मौका मिले, उनको भी जानकारी मिले कि कैसे हमारे भारतीय एंकर पाकिस्तानी एंकरों को वहीं पर उन्हीं की लाइव में जाकर धो आते हैं। तो दोस्तों, आज भारत के कर्नल सुरेंद्र सिंह ने पाकिस्तानी कमर चिमा, जो कि पाकिस्तानी कमर चिमा हमेशा चर्चित विषय होता है, और दोस्तों पाकिस्तानी कमर चिमा एक ऐसा
इंसान है, ऐसा एंकर है जो अपनी गलती होते हुए भी नहीं मानता है। और दोस्तों आज पाकिस्तानी कमर चीमा को मालूम लग गया है कि आज उन्होंने किससे पंगा लिया है। वैसे तो उन्होंने काफी बार उनको तीखे सवालों से, उन्हीं के सवालों से उनको वापिस से ऐसा आंसर दिया है कि कमर चीमा वहीं पर ढेर हो जाते हैं और दोस्तों आंसर नहीं दे पाते हैं। लेकिन आज और दोस्तों कमर चीमा को आज की लाइव महंगी पड़ गई है। और दोस्तों आज कमर चीमा को काफी भर भर के पाकिस्तानी एंकर बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार की कमी थी कि नाक कटाने के लिए, कि अब ये पाकिस्तानी एंकर भी हमारी नाक कटा रहे हैं भारतीय एंकरों के सामने। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के प्रति कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे एंकरों को और हमारी जनता को मालूम लगे कि कैसे पाकिस्तानी एंकरों को धोया जाता है भारतीय एंकरों के द्वारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।